माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो हमने टॉपिक्स रखा है वह है विटामिन। विटामिन काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, दैनिक जीवन की रसायन में पढ़ना है। विटामिन जो है जैव अणु में इसका स्टडी करना है और आप जानेंगे कि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैनिक जीवन से उपयोगी है। और आप विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के यह है विटामिन है। विटामिन को ए बी सी डी ई के से सूचित किया जाता है। आप जानिए कि विटामिन है क्या। तो हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में होती है, परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। तो इन यौगिकों को क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। आप जानिए, विटामिन्स हम लोग को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं सूक्ष्म मात्रा में, और उसको नहीं लेने से तरह तरह के रोग उत्पन्न होता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन B1 के कमी से बेरी होता है, विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता जो होते हैं उसमें जनन क्षमता में कमी आ जाता है, जनन वाला गुण जो है समाप्त हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाता है। तो इन तमाम जो शरीर में होने वाली रोग है, इस रोगों को उपचार में भोजन के रूप में संतुलित मात्रा में प्रोटीन यदि विटामिन लिया जाता है। इसी बात को हमने यहाँ पर कहा है कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। तो सूक्ष्म मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। तो इन यौगिकों को क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। गाजर है, पालक है, सेब है, अंगूर है, एग्स है, मक्खन है, पनीर है, बहुत सारे फल फूल है, पपीता है, अमरूद है, अखरोट है, काजू है, किशमिश है। तमाम जो सामग्री, भोज्य पदार्थ की सामग्रियां हैं, सभी में विटामिन पाए जाते हैं। तरबूज है, पालक है, और इन सभी को भोजन के रूप में आवश्यकता है इसको ग्रहण करने की, नहीं तो इन सभी से पोषक तत्वों की कमी हो जाते हैं और उससे भी शरीर में तरह तरह के बीमारी उत्पन्न होते हैं। विटामिन विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रख रखाव होता है। विटामिन विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें जीव की इष्टतम वृद्धि एवं रख रखाव, वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रख रखाव होता है। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा जैव अणु है जिसका शरीर में संश्लेषण नहीं होता है? वो होगा विटामिन। हार्मोन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का होता है, एंजाइम का होता है, तभी तो एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन होता है। हार्मोन बहुत तरह तरह का होता है शरीर में, शरीर को वृद्धि हार्मोन होता है ना, रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग है, बहुत तरह तरह के होते हैं। वह सब के सब आपको संश्लेषण, लेकिन विटामिन शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। विटामिनों का वर्गीकरण है। विटामिन जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर
विटामिनों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। वसा विलेय विटामिन यानी वसा में घुल जाने वाला विटामिन, इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा गया है जो वसा तथा तेल विलेय होते हैं। विलेय मतलब घुल जाना, किसमें घुलेगा? वसा में और तेल में, परंतु जल में अविलेय। लेकिन यह पानी में नहीं घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा। वसा में घुलने वाला विटामिन केवल वसा और तेल में घुलेगा, लेकिन वह जल में नहीं घुलेगा, जल में उपला जाएगा। विटामिन ए, डी, ई तथा के, एडेक याद रखने के लिए, एडेक ए, डी, ई के तथा ए, डी, ई तथा के, जिसको एडेक के रूप में याद रखिए। ए विटामिन यकृत, लीवर तथा एडिपोस। एडिपोस एक प्रकार का टिश्यूज है जो फैट स्टोर करता है, वसा को संचित करता है। यह जितने भी जानवर है, ऊंट है, बैल है, सबका जो कुबर होता है उसमें यह फैट स्टोर होता है। फैट स्टोरेज जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसे एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। बायोलॉजी में पढ़ना है क्लास 12 में। कनेक्टिव टिश्यू में कैसा सब टाइप है। एडिपोज टिश्यू जो हम्प ऑफ एनिमल, कुबर, जंतुओं के कुबर में जो पनीर निकला हुआ रहता है उसमें क्या रहता है? फैट स्टोर रहता है। खास करके ऊंट में सबसे ज़्यादा रहता है। ऐसा इसलिए है कि वह मरुभूमि में रहने वाला जानवर है और वह जो फैट जो है वह स्टोर रहता है और गर्मी के दिनों में वह धीरे धीरे पसीजता है और वह पखील करके वह लिक्विफाइड हो जाता है। तो एडिपोज टिश्यूज आर फाउंड इन हम्प ऑफ एनिमल्स। जानवरों के कुबर में कौन सा ऊतक पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू। वह फैट सॉल्युबल होता है, वह उसमें वसा घुला हुआ रहता है, वसा घुलता है। तो विटामिन यकृत, लीवर तथा एडिपोस जो यहाँ लिखे हैं, वसा को संग्रहित करने वाला ऊतक में संग्रहित रहता है। यह जानवरों के कुबर में ऐसा होता है। नेक्स्ट है जल में विलेय विटामिन। वर्ग बी वर्ग के विटामिन, बी वर्ग कहने का मतलब बी कम्प्लेक्स विटामिन B1, B2, B6 और B12 विटामिन होते हैं। इसलिए सभी जो B1, B2, B6 विटामिन का जो एक वर्ग में रखे हैं जिसे बी वर्ग कहते हैं, तथा विटामिन सी जल में विलेय होते हैं। अतः इन्हें एक साथ रखा गया है इसलिए कि जल में घुलता है। जल में विलेय विटामिन की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए। जल में घुलनशील विटामिनों को आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए, यह नेसेसरी है। फैट सॉल्युबल, काजू ना खाइए, अखरोट नहीं खाइए, मक्खन नहीं खाइए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड सी जो वाटर सॉल्युबल है वह नेसेसरी है। इसके नहीं रहने से तरह तरह की बीमारी हो सकता है और यह स्टोर तो होता नहीं है। विटामिन डी और के स्टोर होता है शरीर में, लेकिन विटामिन बी कम्प्लेक्स नहीं होता है। इसलिए इसको शरीर में होने की, इसको निरंतर नियमित रूप से लेने की आवश्यकता है। और जो कुछ भी लेते हैं वह मूत्र के मार्ग से बाहर निकल जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी वह संचित नहीं होता है। किसको छोड़कर? विटामिन B12 को छोड़कर। विटामिन B12 ऐसा है विटामिन है जो आपको शरीर में संचित किया जाता है, लेकिन इसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी शरीर में स्टोर नहीं होता है। यह मूत्र के माध्यम से या मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। हमने लिखा है जल में विलेय विटामिनों की पूर्ति हमारे आहार में नियमित होनी चाहिए, क्योंकि आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। नहीं होगा उससे तो दिक्कत हो जाएगा। और किसको छोड़ के? विटामिन B12 को छोड़ करके। आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम पूरा करेंगे, सभी को क्लासिफाइड करेंगे, इससे होने वाले रोगों के बारे में बतलाएंगे, दैनिक जीवन में क्यों आवश्यक है, सारे बातों को हम वहाँ पर चर्चा करेंगे।